मैंने ऐसा बहुत बार लोगों को बोलते हुए सुना है कि मरने के बाद एक मृत इंसान की आत्मा अगर उसे मुक्ति नहीं मिली है तो कई बार वो मोह में आके बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जाती है और कई बार ऐसे लोगों के लिए जान का खतरा बन जाती है जिन्हें वो मरने से पहले सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, क्योंकि वो उनके साथ रहना चाहती है और उन्हें अपने साथ लेकर जाना चाहती है। ऐसी एक कहानी है यूपी के सुल्तानपुर में रहने वाले एक परिवार की। इस परिवार में एक पति पत्नी, उनकी दो बेटियां और उनसे छोटा एक बेटा भी था जिसका नाम था गोविंद। वैसे तो हर माँ को ही अपने बच्चों से बहुत प्यार होता है, लेकिन गोविंद की माँ को अपने बेटे से बहुत ही ज्यादा प्यार था। लेकिन एक दिन गोविंद की माँ की स्नेक बाइट की वजह से डेथ हो जाती है और ये उनकी फैमिली के लिए बहुत बड़ा लॉस था। और गोविंद पर भी अपनी माँ की मौत का बहुत असर पड़ा था। और शायद यही वजह भी थी कि उसकी माँ की मौत के बाद गोविंद को लगभग हर दिन ही उसकी माँ सपने में दिखाई देती थी। थोड़ी देर के लिए ही सही, वो अपनी माँ को सपने में देखकर बहुत खुश हो जाया करता था, क्योंकि उसे उस वक्त इस बात का एहसास शायद नहीं होता होगा कि उसकी माँ अब उसके साथ नहीं है। लेकिन कुछ ही दिन बीत जाने के बाद गोविंद को जब हर रोज अपनी माँ का सपना आने लगा तो वो काफी डरने लगा, क्योंकि अब उसके सपने में जब उसकी माँ उससे मिलने आती थी तो वो काफी गुस्से में और उनका चेहरा बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ होता था। और तो और वो उसको अपने साथ ले जाने के लिए बार बार बोलती थी और एक दिन परेशान होके उसने ये बातें अपने परिवार वालों को बताई। जब गोविंद के पापा को कोई सॉल्यूशन समझ में नहीं आया तो वो उसे एक बहुत ही जाने माने मंदिर के पंडित जी के पास लेके गए। उन पंडित जी ने गोविंद को उसके गले में एक अभिमंत्रित धागा पहनने को दिया और उसे वार्न भी किया कि पूर्णिमा तक का उसे बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि उसके ऊपर कोई बड़ा संकट आ सकता है। और उसे साथ में ये भी सजेशन दिया कि जितना हो सके वो अपने परिवार वालों के आसपास ही रहे। और पूर्णिमा तक उसे टाउन से कहीं भी बाहर जाने के लिए मना कर दिया। लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। उसे एक गवर्नमेंट जॉब के लिए अपॉइंटमेंट लेटर आता है। उस जॉब के लिए वो पिछले 2 सालों से तैयारी कर रहा था और उसे अगले 2 दिनों में ज्वाइनिंग करनी थी। और वो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वो ये जॉब ज्वाइन करने के लिए टाउन से बाहर चला जाता है और उसके बाद वो कभी भी वापस नहीं आया। अगर कुछ वापस आया तो वो थी गोविंद की खबर कि चलती ट्रेन से अचानक से गिर जाने की वजह से उसकी डेथ हो गई है। और बड़ी अजीब बात ये थी कि जब उसकी डेड बॉडी वापस टाउन आई तो उसके गले से वो अभिमंत्रित धागा गायब था। आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या फिर जैसा लोगों का मानना है उसमें भी कुछ सच्चाई है?